अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी गुजर रही हैं आपकी सर्दियों की छुट्टियां। यहाँ पर भी छुट्टियां ही चल रही थी, विंटर वेकेशन ही चल रही थी। आज है फ्राइडे और आज का मेरा जो व्लॉग है वो ऑफ कोर्स एक रूटीन व्लॉग ही है। अच्छा, मेरी एक व्यूवर हैं, वो काफ़ी मैसेज करती रहती हैं कि काफ़ी दिन हो गए आपकी वीडियो नहीं आई, आपकी तबीयत ठीक है, काफ़ी वो पूछती रहती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नाम मुझे उनका नहीं पता, वो उनकी जो प्रोफाइल है वो किसी एक्रोनिम के साथ आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कंसर्न का, आप सबकी दुआओं का। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे मैसेजेस करते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक सफाई अपनी हक में मैं पेश करना चाहूँगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे व्लॉग्स इतने आजकल लेट क्यों हो रहे हैं, मेरी वीडियोस इतनी लेट क्यों हो रही हैं। एक्चुअली ये जो विंटर वेकेशंस गई ना, ये बिल्कुल भी मतलब एज सच जो हमारा प्लान था वैसी नहीं गई। एक तो आपको पता है कि शुरू के 10 दिन मैं काफ़ी बीमार रही और उस बीमारी की वजह से ना समझ लें कि जैना का रूटीन काफ़ी ऑफ हो गया। क्योंकि इवन अगर छुट्टी होना तो मेरी कोशिश होती थी कि जैना का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो। तो अब समझ लें कि जैना और वो घर में होती है ना, तो समझ लें कि पूरा ही मतलब घर का एक रूटीन ऑफ है। तो उसमें घर से लेकर मतलब मेरी प्रोफेशनल लाइफ तक सब कुछ डिस्टर्ब है और सारा काम थोड़ा सा पीछे ही चल रहा है। अच्छा, अगर वेदर की अपडेट पे बात करें ना, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वेदर कुछ इतना एक्साइटिंग नहीं चल रहा। बस -3 है आजकल, ज़्यादातर -3 -2 और ठंडी हवाएं इस वक्त रुकी हुई है ना, तो सर्दी काफ़ी बेरेबल है। तो बस ये थी मौसम की अपडेट। अच्छा, अभी मैं जैना के लिए बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ता क्या कहूँगी, बस आजकल थोड़ा सा देर से उठ रहे हैं ना, तो समझ ले नाश्ता प्लस लंच, तो एक ब्रंच टाइप का ही मैं बना रही हूँ। आज एक बिल्कुल ही एक नई टाइप की मैं रेसिपी बना रही हूँ और वो समझ लें कि एक शॉर्टकट पिज़्ज़ा ही कह लें आप उसको, बच्चों के लिए मिनी पिज़्ज़ा कह लें। तो आपको बनाने हैं पैनकेक्स। तो आपका जो पैनकेक बनाने का मेथड है ना, बस आप उसके हिसाब से पैनकेक्स बना लें। हाँ, उसके अंदर चीनी नहीं डालिएगा और बेकिंग पाउडर नहीं डालिएगा। मैंने समझ लें 1/4 टीस्पून चीनी ज़रूर डाली है थोड़ी सी फ्लेवरिंग के लिए, और बाकी बस आप अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स वही रखिए। बेकिंग पाउडर मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि वो आपके पैनकेक्स को ऑफकोर्स वो एक केकी का टेक्स्चर दे देता है, और हमें इसको केकी नहीं, थोड़ा सा रोटी और ब्रेड टाइप का टेक्स्चर रखना है हमें। तो इस वजह से ये 2 इंग्रेडिएंट्स हमने बिल्कुल ही ओमिट कर दिए हैं। तो ये देखिए मेरा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये अच्छी एक क्विक सी रेसिपी है, और अगर आपके बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़ा वगैरह बहुत शौक से खाते हैं, बार बार जिद करते हैं, तो आई गेस पिज़्ज़ा की जो डो है ना, वो सबसे टेक्निकल पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ही वही पार्ट होता है। तो ये आज बहुत एक क्विक सी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। इब्राहिम ने कहा उनको नाश्ता नहीं करना, बोलने मुझे बस चाय दे दो। तो अभी जैना के लिए ब्रंच बनाते बनाते उनको भी मैं चाय दे रही हूँ। तो समझ लें कि सबका ही रूटीन थोड़ा सा ऑफ हुआ है। इब्राहिम भी थोड़ा लेट ही उठ रहे हैं, हम सब भी थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं छुट्टियों की वजह से। तो ये लिया है मैंने एक पैन, और पैन को मैं पहले थोड़ा सा ग्रीस करूँगी। बहुत ज़्यादा ग्रीस नहीं करना, जैसे आप पैनकेक के लिए ग्रीस करते हैं इसी तरीके से आप एक नॉनस्टिक पैन को ग्रीस कर लें। और ये थोड़ा सा बैटर, जैसे हम पैनकेक बनाते हैं वो बैटर आपने पूरी तरह से स्प्रेड कर लेना है। और जब आपको लगे कि एक साइड से आपका बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो आप उसको फ्लिप कर लें। और आप उसको खुद ही थोड़ी सी आप उसको हाथ से चेक करके देखेंगे ना, तो आपको उसकी कंसिस्टेंसी, आपको उसका थोड़ा सा टेक्सचर पैनकेक से थोड़ा सा मुख्तलिफ लगेगा, थोड़ा सा आपको मैदे की रोटी टाइप का आपको टेक्सचर लगेगा। तो ये बेस तो हमारी पिज़्ज़ा की बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये पिज़्ज़ा सॉस। मैंने आपको बताया कि मैं एक रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस ज़रूर घर में रखती हूँ, क्योंकि जैना शौक से खा लेती है। तो ये बिल्कुल फीका वाला फ्लेवर होता है। अगर आप रेडीमेड या नहीं यूज़ करते हैं, होममेड करते हैं आप यूज़, तो आप होममेड यूज़ कर लीजिए, कोई बस मसला नहीं है। तो ये देखिए मैं अच्छी तरीके से उसको मैं पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ, अपनी ब्रेड के ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ। और ये एक चिकन का मैंने कल एक ग्रेवी वाला सालन बनाया था, क्रीमी चिकन का, जो जैना ने सबसे ज़्यादा शौक से जैना ने ही खाया था। तो मैंने उसी की कुछ चिकन बचा ली थी और उसी को मैंने श्रेड कर ली थी अपने चॉपर के अंदर। असल में ऐसा है ना कि अगर मैं इसके अंदर चंक्स डालूंगी ना, तो मुझे पता है वो जैना ने अलग से निकाल देना है उसको। योगा पता नहीं क्या डाल दिया पिज़्ज़ा के अंदर, तो मैंने उसको श्रेड करके डाल दिया। आखिरी में मैं श्रेडेड मोज़रेला डाल रही हूँ। आप चेडर ज़रूर डालिएगा। चेडर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं यहाँ पर अवॉइड कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पिज़्ज़ा थोड़ा सा खूबसूरत भी लगे ना, तो आप उसके ऊपर थोड़ी सी सब्जियाँ वगैरह भी डाल लें, ऑलिव्स डाल लें, कैप्सिकम डाल लें। लेकिन मुझे पता है वो जैना ने नहीं खाना, तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ऑर्गेनो थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है, और इसको ढककर बस 3 से 4 मिनट आपने स्लो आंच पे पकाना है, कि जब तक आपका जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। और कोई इंग्रेडिएंट आपको उसके अंदर कुक नहीं करना, सारी चीज़ें पहले से प्री कुक्ड हैं। तो ये देखिए ये पिज़्ज़ा मेरा रेडी हो चुका है, और जैना को अच्छा भी बहुत लगा, शौक से खाया उसने। और मैंने पूछा अगर उसको दूसरा स्लाइस खाना है तो कही थी जी मुझे दे दें। तो लाइट सा होता है, बच्चे शौक से खा लेते हैं। अच्छा, आज अपने नाश्ते से भी रिलेटेड मैं आपको अच्छी सी एक अपडेट देती हूँ।
आपको याद होगा मैंने आपको अपनी डाइट वाले व्लॉग के अंदर बताया था कि मुझे सुबह जो मेरा ब्रेकफास्ट है उसके अंदर एक होल अंडा और 2 एग वाइट्स खाना मुझे अलाउड है। लेकिन मुझे ना शुरू से वो एग वाइट वाला पार्ट ना अच्छा ही लगता था, इसलिए ना मैं ये स्टोर से एग वाइट होता है, ये इसमें सिर्फ एग वाइट्स होते हैं, ये मैं लेकर आ गई हूँ। असल में क्या है ना कि मुझे बस एक थोड़ी सी इनकन्वीनियंस लगती है कि आपने 2 अंडे इस्तेमाल किए, उसकी बस आपने एग वाइट्स ले ली, फिर उसकी जर्दी रखी रह गई। और फिर मैं कोशिश तो पूरी होती थी कि मैं वो जर्दी कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लूँ, लेकिन बस ये एक छोटी सी इनकन्वीनियंस है कि बस 2 हाफ अंडे आपके फ्रिज में हर वक्त रखे रहते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि ये सब्जियां भी मैं खा सकती हूँ, तो मैं कभी कोई ऐसे स्पेसिफिकली सब्जी एक्स्ट्रा मंगाती नहीं हूँ। मेरे फ्रिज में कुछ सब्जियां हमेशा मिलेंगी आपको, तो वही मैं डाल रही हूँ। तो मैंने शिमला ली है और पालक ली है। लाइक पालक अक्सर मेरे फ्रिज के अंदर आपको मिलेगी। ये मैंने एक होल एग लिया है और ये मैं 2 एग वाइट्स ले रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा होता है अगर आपको भी एग वाइट्स खाने का शौक है ना, और आप उसकी मतलब जर्दी नहीं वेस्ट करना चाहते, तो आप ये वाला बॉक्स ले सकते हैं। ये इतना महंगा भी नहीं आता है, कि $3 से $4 का आता है और उसमें काफ़ी सारी एग वाइट्स होती हैं। तो बस मैंने मसाले मिलाए हैं, मैंने वेजिटेबल्स मिलाई हैं और ये मेरा बैटर रेडी हो गया है। मसाले कुछ खास नहीं है, बस लाल मिर्च है, काली मिर्च है, नमक है। ये देखें, ये मैं लेकर आई हूँ आज बेगल। वैसे मुझे सुबह 2 टोस्ट खाना अलाउड है या 1 रोटी खा सकती हूँ, तो इस एक बेगल में ना 200 कैलोरीज हैं, तो मैं एक ही बेगल खाऊंगी। हालांकि बहुत टेस्टी बेगल है ये, मेरा दिल करता है मैं और खाऊं। तो ये मैंने सबसे पहले डाला है अंडा। पैन को आप थोड़ा अच्छे से ग्रीस कर लें। मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला था और उसके ऊपर मैं ये रख रही हूँ बेगल। अच्छा, बेगल ना आप जब बना रहे हो ना, तो मैं ये बताती हूँ कि बेगल के अंदर ना एक्चुअली होती टेक्निकली एक ही अंडे की गुंजाइश होती है, लेकिन क्योंकि मेरा ख़ास मील प्लान है तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एग वाइट्स डाले ना, तो मेरा थोड़ा सा अंडा ऊज आउट करेगा। और एक छोटी सी मैं यहाँ पर आप कह लें कि थोड़ी सी क्या कहने चीटिंग कह लें कि मैं यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ स्लाइस डाल दिया, जो कि मुझे खाना अलाउड नहीं है, मेरे मील प्लान में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी डाल रही हूँ कि एक चीज़ स्लाइस में 60 कैलोरीज होती हैं आई गेस। क्योंकि ना मुझे अंडा जो है ना वो चीज़ स्लाइस के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये जो इकबाल फूड से मैं लेकर आती हूँ ना, ये हलाल वाली चीज़ें तो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा अंडा थोड़ा सा ऊज आउट कर रहा है। तो आप ना जब भी बेगल में अंडा डालें ना, तो आप बस एक ही अंडा काफ़ी होता है। तो ये देखिए मेरा बेगल एग एंड चीज़ बेगल बिल्कुल रेडी है। ये इतना मज़े का बना था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बेगल को क्योंकि मैंने थोड़ा सा सेंक लिया था ना, तो इसके ऊपर पैन के ऊपर, तो मेरा बेगल बहुत सॉफ्ट हो गया था। अच्छा, ऐसा होता है कि जब भी हम लोग खाना बनाते हैं ना अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए, तो वी ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि हम उसकी अच्छी सी पिक्चर्स भी लें, क्योंकि वही पिक्चर्स हम थंबनेल के ऊपर भी लगाते हैं। लेकिन मुझे इतनी भूख लग रही थी और बेगल देखकर तो मेरे मुंह में इतना पानी आ गया, तो मैं पिक्चर्स बिल्कुल लेना भूल गई। और जब मैंने 1-2 मतलब बाइट्स ले लिए ना, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने यूट्यूब के लिए पिक्चर तो ली ही नहीं। फिर थोड़ा सा मैंने कैमरे के साथ थोड़ी सी फनकारी करते हुए ना, मैंने थंबनेल के लिए एक अच्छी सी पिक्चर मैंने बना ही ली। लेकिन आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, अभी शाम के टाइम ना मैं और जैना थोड़ा घर से बाहर निकले हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि 8-10 दिन तो मैं बीमार रही, तो वो जैना मामा टाइम हमें मिल नहीं सका। मैं और जैना ऑलमोस्ट डेली ही बाहर निकलते हैं और नियरेस्ट जो हमारा ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पे हम वॉक करके जाते हैं। वहाँ जैना अपना स्नैक खरीदती है, मैं अपनी कुछ ग्रोसरी वगैरह कर लेती हूँ। तो लेकिन अभी काफ़ी दिन हो गए थे ना, मैं और जैना कहीं भी साथ नहीं गए थे, टाइम भी हमने स्पेंड नहीं किया। तो मैंने इसको कहा कि चलो मैं आपको पॉपाइज लेके जाती हूँ, विच इज़ बेसिकली हलाल ईटरी, और वहाँ पर फ्राइज़ मिलते हैं, चिकन मिलती है। तो जैना वहाँ के फ्राइज़ बहुत शौक से खा लेती है। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको पॉपाइज लेके जाती हूँ। लेकिन जैसे ही हम पॉपाइज के करीब पहुँचे ना, मैं बिल्कुल वहाँ पर टर्न लेने वाली थी, जैना ने मना कर दिया कि उसको पॉपाइज नहीं खाना। उसने पता नहीं फ्रेश को देख लिया, तो उसने कहा उसको फ्रेश को जाना है। ऑल्दो फ्रेशको इज नॉट एन ईटरी, मैं आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में फ्रेशको ज़रूर दिखाती हूँ। फ्रेशको बेसिकली एक ग्रोसरी शॉप है, लेकिन बस जैना ने कहा कि नहीं उनको वहीं जाना है। तो चलें कोई बात नहीं, ग्रोसरी तो मुझे वैसे लेनी ही थी। और जैना को ना हर ग्रोसरी शॉप में ये पता होता है कि उसका जो पर्टिकुलर स्नैक है जो वो खाती है ना, वो किस आयल में मिलता है और वो किधर मिलता है। तो स्टोर के अंदर जाते ही ना सबसे पहले जैना अपने स्नैक की तरफ गई है, और यहाँ पे वो मिलती है न्यूटेला स्टिक्स। तो जैना इस वक्त वो न्यूटेला स्टिक्स लेने गई है। ले लो वन स्नैक। चले खैर है, जैना के स्नैक के बहाने मैंने भी थोड़ी घर के लिए ग्रोसरी वगैरह ख़रीद ली। जैना को दिन में 1 स्नैक खाना अलाउड है, वो कुछ भी ले सकती है, इससे ज़्यादा मैं अलाउ नहीं करती हूँ। अच्छा, तो एक एक करके ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ की तमाम पार्ट्स रूटीन पे आ जाएं। तो लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो, मैंने आपको दिखाया था कि बहुत लॉन्ड्री जमा हो गई थी, मैंने वो लॉन्ड्री कंप्लीट की थी।
फिर आज की वीडियो में थोड़ा सा ज़ैना मामा टाइम भी हमने रिज्यूम किया है और घर की सफाई भी बहुत इग्नोर हो गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं डेली थोड़ी बहुत सफाई घर की ज़रूर करती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा जमा ना हो जाए। तो समझ लें कि पूरे घर का ना वैक्यूम मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। एक्चुअली इब्राहिम घर देख रहे थे, काफ़ी काम मैनेज कर रहे थे, लेकिन मैं ही उनको डिस्करेज करती थी कि आप अपने ऑफिस के काम के साथ साथ इतना ज़्यादा घर के काम का भी आप इतना बर्डन नहीं लें। बस एक रूटीन के थोड़ा बहुत काम आप देख लिया करें। मैं जब ठीक हो जाऊँगी इंशाल्लाह तो मैंने कहा मैं खुद देख लूँगी। तो अभी मैंने समझ लें कि सफाई वाला डिपार्टमेंट थोड़ा सा संभाल लिया है। अच्छा, ये शाम का टाइम है। मैंने आपको बताया था कि मुझे स्नैकिंग के लिए फ्रूट्स अलाउड है, मैं 200 ग्राम्स फ्रूट्स खा सकती हूँ। तो ऐसा कोई ख़ास अलग से फ्रूट्स मैंने नहीं निकाली। ज़ैना के कुछ लेफ्ट ओवर एप्पल्स हैं जो ज़ैना ने छोड़ दिए थे, तो मैं उसकी ही फ्रूट चाट बना रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे रूखे से फ्रूट्स खाने का आपका दिल नहीं कर रहा होता, तो मैं ऐसे ना फिर उसमें फ्रूट चाट बना लेती हूँ। तो फ्रूट चाट मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं और इब्राहिम बहुत शौक से खा लेते हैं। मैं चीनी नहीं डाल रही बल्कि हनी डाल रही हूँ। इट्स एन ऑर्गेनिक हनी। ये भाई मेरे लिए जब मैं बीमार हुई ना तो कहीं किसी बेचारे को ये ऑर्गेनिक स्टोर से मेरे लिए लेके आया था क्योंकि मुझे बहुत खांसी हो रही थी। तो मैंने थोड़ा सा ही हनी डाला है क्योंकि मीठा ना किसी भी फॉर्म में वो मीठा ही होता है। थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, लेकिन अभी मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि 200 ग्राम से ज़्यादा बन गई है। तो मैंने जो चाट है ना मैं 2 बोल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी। थोड़ी सी मैं खाऊंगी, थोड़ी सी मैं इब्राहिम के लिए फिल कर रही हूँ। वैसे उन्होंने मना किया था कि उनको नहीं खानी चाट, मैं पहले भी उनसे पूछ चुकी थी, लेकिन अक्सर क्या होता है वो मना कर देते हैं। लेकिन फिर उनके लिए खाना अगर मैं फ्रिज में रख दूँ ना तो उनका थोड़ी देर में खाना खाने का दिल ज़रूर करता है। तो इसलिए फिर मैंने उनका अलग से सेपरेट से बोल बना के फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने वीडियो डायरेक्ट सैटरडे वाले दिन बनाना स्टार्ट की थी और आपको एक छोटा सा अपडेट अपनी लाइफ के बारे में मैं देती रही हूँ। बेसिकली ज़ैना की लाइफ के बारे में दूँ। दिस इज़ मिसिसागा कम्युनिटी सेंटर। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर कल्चर बहुत बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से सेंटर्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, कलरिंग्स होती हैं, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे और ये बहुत सब्सिडाइज रेट्स पे होती हैं। तो यहाँ बहुत लोग आके अपने बच्चों को एनरोल करा देते हैं। तो मैंने भी ज़ैना को आज सैटरडे वाले दिन ड्राइंग क्लास में एनरोल कराया है, कलरिंग। और भी मैं आपको कम्युनिटी सेंटर के बारे में आगे वीडियो में बातें बताऊंगी। ये ज़ैना की क्लास है। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो वहाँ की नहीं बनाई कम्युनिटी सेंटर की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं बच्चों के साथ, तो किसी की प्राइवेसी इन्वेट करना अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पर लाइब्रेरी भी होती है, वेटिंग एरियाज भी हैं जहाँ पर आप पूरी क्लास ख़त्म होने तक वेट कर सकते हैं। अच्छा, खाने के लिए मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दी थी। मैंने बस आधा किलो बोनलेस चिकन ली है। उसके अंदर मैं 3 से 4 टेबल स्पून मैंने योगर्ट डाला है। कल मैंने कुछ इतनी खास कुकिंग नहीं की थी, बस लेफ्ट ओवर्स थे, हमने वही खा लिए थे। लेकिन आज मैं अच्छी सी एक चीज़ बना रही हूँ जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी सारे लोग बना रहे हैं, तो मैं भी बना रही हूँ। इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है और ये शान का मैंने इसमें तिक्का मसाला डाला है। एक पूरा लेमन मैंने स्क्वीज़ करके इसके अंदर डाला है और इसके अलावा मैंने फ्रेश गार्लिक भी इसके अंदर डाला है। तो ये हमारा मैरिनेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। 15 से 20 मिनट भी अगर आप इसको मैरिनेट करके रख देना तो काफ़ी है। लेकिन अगर आप चाहें, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसको 1-2 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ इंस्टेंसेस में ना मैंने ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट किया है। अच्छा, कम्युनिटी सेंटर के जो आज तमाम मामला थे मैंने आपको दिखा दिया। सैटरडे का दिन था और ज़ैना की आज फर्स्ट क्लास थी। आज की जो क्लास थी मैंने आपको जैसे बताया वो कलरिंग एंड ड्राइंग की क्लास थी। लेकिन कल एक और क्लास है संडे वाले दिन शाम को, उसमें मैंने ज़ैना को एनरोल नहीं कराया। एक्चुअली मैं शुरू से चाह रही थी कि ज़ैना जो है कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर ले ले, क्योंकि स्पोर्ट्स इज समथिंग मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ बॉयज़ गर्ल्स दोनों को, क्योंकि स्पोर्ट्स से आपको पता है कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों में टीम वर्क आता है। तो मैं चाह रही थी कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़ैना पार्टिसिपेट करे। लेकिन ज़ैना की जो एज के जो प्रोग्राम्स थे उसके अंदर या तो एक कलरिंग एंड ड्राइंग की क्लास थी और एक स्विमिंग की क्लास थी। तो मैंने दोनों में ज़ैना को एनरोल करा दिया। तो बाद में मुझे किसी ने डिस्करेज किया कि नहीं, अभी सर्दियों के दिनों में बच्चों को स्विमिंग वगैरह नहीं कराओ क्योंकि पूल का पानी ठंडा होता है। तो फिर मैंने उस स्विमिंग क्लास का मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। अच्छा, तो संडे वाले दिन जो ज़ैना की क्लास है ना वो आइस स्केटिंग की होगी। तो वो मुझे फिर किसी ने इनकरेज किया कि आइस स्केटिंग में कर दो। पहले सीजन में तो बच्चों को बस थोड़ा बहुत बैलेंस वगैरह करना सिखाते हैं, लेकिन अब उस आइस स्केटिंग की क्लास के साथ ये मसला है कि वो एनरोलमेंट नहीं करते। वो लोग काइंड ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होते हैं। तो पता नहीं 140 समथिंग कुछ उनके पास सीट्स हैं और आपको वहाँ जाके शायद लाइन में लगना पड़ता है, पता नहीं। तो मेरा तो बिल्कुल एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है कम्युनिटी सेंटर्स के साथ, तो मुझे तो आइडिया नहीं है चीज़ें कैसे मतलब प्रोसेस करती हैं। तो मैं कल 10-15 मिनट पहले टाइम से ज़ैना को लेकर चली जाऊंगी। अगर हमें कोई स्पॉट मिल गया तो फिर मैं ऑफकोर्स ज़ैना को वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगी क्लास के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं
ये मैंने जैना के लिए मंगाई थी। जैना के हमने आइस स्केट्स ये हमने ऑर्डर किए हैं। हाँ, ये आइस स्केट्स हैं। और ये जैना की जो हेलमेट है ये जैना ने पहनी भी, अगर हाँ ये जैना की जो सामने दिखाती है, जैना ने जो हेलमेट पहनी हुई है ना, ये मेरे भाई ने इसको प्रेजेंट दी थी। इसकी बर्थडे पे, अगर आपको याद हो, भाई ने इसको रेगुलर वाले स्केट्स प्रेजेंट दिए थे, तो ये हेलमेट भी दी थी। तो चलिए, कम्युनिटी सेंटर का जो सिलसिला है वो तो अब चल निकला है। मैं हर वीडियो में आपको थोड़ी थोड़ी अपडेट देती रहा करूँगी। चिकन को मैं हमेशा पहले थोड़ा सा हाई फ्लेम पर थोड़े से तेल के अंदर स्टिर फ्राई करती हूँ 2 से 3 मिनट, ताकि उसके अंदर जो हीट होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। फिर मैं उसको ढककर गलने तक पकाती हूँ। ये चिकन मेरी रेडी हो चुकी है और इसके अंदर मैंने स्लाइस प्याज और शिमला मिर्च डाली है। आप इसमें ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, मशरूम्स भी डाल सकते हैं। ये इतनी अच्छी रेसिपी है ना, मतलब समझ लें, मैं आपको बताऊँ, ये 10 मिनट वाली रेसिपी है। ये मैं लेकर आई हूँ पीटा ब्रेड। हम इसकी चिकन पॉकेट्स बनाऊंगी, और चिकन पॉकेट्स बनाने के लिए ना कुछ अलग से स्पेसिफिकली पॉकेट्स के लिए भी पीटा ब्रेड मिलती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने रेगुलर वाली पीटा ब्रेड ही ले ली, क्योंकि क्या है ना कि जब ये बच जाएगी तो फिर हम इसको सालन के साथ खाएंगे, तो मुझे पीटा ब्रेड अच्छी लगती है। तो ये इसके अंदर मैंने रेगुलर जो मेयो और केचप सॉस है वो लगाया है, और क्योंकि ये रैप इब्राहिम का है, ये पॉकेट इब्राहिम की है, तो मैं इसके अंदर हनी मस्टर्ड सॉस भी डाल रही हूँ। और फाइनली मैं इसके अंदर देखिए सारी चिकन जो मैंने रेडी की थी ना, वो उसके अंदर सारी स्टफिंग कर रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली मैं इसके अंदर डाल रही हूँ श्रेडेड मोज़रेला। आप चेडर भी डालिएगा तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और फाइनली मैंने उसको थोड़ी देर के लिए टोस्टर ओवन में रख दिया था, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। तो ये देखें, ये इसका इनसाइड लुक है। ये इतना टेस्टी बना था ना। इब्राहिम ने खाया था, मैंने अभी तक चखा नहीं है, तो इब्राहिम कह रहे थे बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।